हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। केपलर ने हमें बताया था कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था, आखिर प्लैनेट्स मूव करते क्यों हैं। इसका जवाब दिया न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। चलिए सिर्फ 2 मिनट में इस पावरफुल लॉ को समझते हैं। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो 2 छोटे स्टोन्स हो, अर्थ हो, मून हो या फिर सन और प्लैनेट्स। इस अट्रैक्टिव फोर्स की स्ट्रेंथ 2 चीजों पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट्स के मासेस और उनके बीच की डिस्टेंस। मैथमेटिकली न्यूटन ने इस लॉ को इस इक्वेशन से एक्सप्रेस किया, F इक्वल्स G इंटू m1m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ F ग्रेविटेशनल फोर्स है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं और r उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। इस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस डबल हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 रह जाती है, और अगर डिस्टेंस ट्रिपल हो जाए तो फोर्स सिर्फ 1/9 बचती है। यानी डिस्टेंस में छोटा सा इंक्रीज भी ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत ज्यादा कम कर देता है। यही एक सिंपल लॉ एक्सप्लेन करता है कि एप्पल अर्थ की तरफ क्यों गिरता है, मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में क्यों रहता है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन क्यों करती है, और सैटेलाइट्स स्टेबल ऑर्बिट में कैसे रहते हैं। एक ही लॉ काउंटलेस नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हर 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बस यही है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल बचता है, इक्वेशन में जो G है उसकी वैल्यू साइंटिस्ट ने मेजर कैसे की। इसका जवाब मिलेगा कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में। अगले शॉर्ट में इसी फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साइंस पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।